12 बज रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की मध्यकालीन दोपहर की दूसरी सभा। सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जब कोई बात आरंभ होती है तो मन के अंदर एक ऐसी कौतूहल होती है कि आरंभ में क्या कुछ होगा। मन के अंदर की वो हलचल एक बृहद रूप में आती है। फिर उस बृहद रूप को जानने और समझने के लिए लालायित मन। आकाशवाणी मुंबई का ये संवादिता चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। मैं सपना सिंह आप सभी का विविधा कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है महाशिवरात्रि का पर्व और इस दिन हम व्रत रखते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। आज का विषय भी हमारा भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज का विषय है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के महत्व और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में हमें बता रहे हैं मनोज राय। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। जग के कल्याण की कामना करता महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन हुआ था। अधिकांश लोगों की मान्यता है कि इसी दिन भगवान शंकर का विवाह देवी पार्वती से हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि का त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन होना भी आवश्यक नहीं है। पुराणों में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वास्तव में प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें तो शिवरात्रि का यही सच्चा व्रत माना जाता है। भारत में महाशिवरात्रि रात के समय मनाया जाता है। इस दिन शिव जी के मंदिरों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। बड़े शहरों में मंदिरों के रास्तों और मंदिरों को सुंदर रंगीन लाइटों से सजाते हैं जो रात के समय जगमगाते हुए बहुत सुंदर नजर आते हैं। देश भर में महाशिवरात्रि पर भक्तिमय माहौल रहता है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है। भगवान शिव को भांग धतूरा चढ़ाकर श्रद्धालु उन्हें प्रसन्न करने में जुट जाते हैं ताकि भोले बाबा की कृपा उन पर सदा बनी रहे। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए रात से ही शिव भक्त लाइन में लग जाते हैं। पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है उन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन, आराधना और नाम जपने मात्र से ही भक्तों के सभी पाप दूर हो जाते हैं। बाबा भोले की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए महाशिवरात्रि के मौके पर आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं। भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। इसे पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। विदेशी आक्रमण के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिका ज्योतिर्लिंग जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहाँ पर यह ज्योतिर्लिंग है उस पर्वत पर आकर शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर जो कि
मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन में रहने वाले लोगों की मान्यता है कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन नगरी की रक्षा कर रहे हैं। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। यह उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के काशी यानी जिसे हम वाराणसी कहते हैं उस स्थान पर स्थित है। सभी धर्म स्थलों में काशी का महत्व सर्वाधिक है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बचा रहेगा, क्योंकि काशी को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, जो कि गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। नौवां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत के संथाल परगना के दुमका नामक जिले में पड़ता है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह गुजरात के द्वारिका स्थान पर स्थित है। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूरा अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर नामक स्थान पर स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। 12वां ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर है। यह महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। भारत के साथ साथ विदेशों में भी महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इंडोनेशिया में प्रबानन मंदिर शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही साथ पाकिस्तान के कटास राज शिव मंदिर, श्रीलंका के मुनेश्वरम शिव मंदिर, शिव विष्णु मंदिर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया आदि स्थानों पर महाशिवरात्रि की धूम मची रहती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भगवान शिव का पशुपतिनाथ मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन नामक गांव में स्थित है। यह मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है।
भगवान शिव को यूं तो प्रलयंकारी देवता के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव मनुष्य, देवता और राक्षसों सभी के प्रिय हैं और इसलिए इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बरसती रहे, इसी कामना के साथ लोग शिव जी की पूजा करते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याण। जो कल्याणकारी है वही शिव है। और शिवरात्रि का अर्थ होता है भगवान शिव की याद में जो रात्रि गुजर जाए वह शिवरात्रि बन जाती है। दिन भर शिव का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को रुद्राक्ष, बेलपत्र, भांग, शिवलिंग और काशी अति प्रिय हैं। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी कल्याणकारी होता है। उसे भगवान शिव की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत विषय महाशिवरात्रि, जहां पर हमें महाशिवरात्रि के महत्व और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में हमें बता रहे थे मनोज राय।